नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सत्यजीत जीएस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण तत्व भाग 2 लेकर आए हैं, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में होगा। इससे पहले आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण तत्व भाग 1 अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आगे आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए। आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है और इसके जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है, यानी जो भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं, उसी का एक प्रकार का ये सार संग्रह है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसलिए लोगों ने उन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहने लगे। आपको पता है कि 1893 में गांधी जी अब्दुल्ला सेठ का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आते हैं। और यही कारण है कि 9 जनवरी को हर साल प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और ये जब भारत आते हैं तो उस समय 1914 से लेकर 18 तक विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध। और इसमें भारत प्रथम विश्व युद्ध में लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहने लगते हैं। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया, गांधी जी ने, और कब? तो 1916 ईस्वी में। बिहार के चंपारण के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का प्रेरित किया था, आने का निमंत्रण दिया था। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 20 मई 1929 ईस्वी को 54 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। अंग्रेज अधिकारी उनका नाम क्या था? एमन, जिससे शुक्ला जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे। और उनके श्राद्ध कर्म के लिए, मतलब जब वो मरते हैं तो उनके कार्यक्रम के लिए 300 रुपया उस समय वो देता है और कहता है कि चंपारण का अकेला मर्द कौन है? राजकुमार शुक्ल। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आगे आने वाले एग्जाम के लिए। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। किए थे, लेकिन भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण जो कि बिहार में स्थित है में किया गया था। तीन कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीन कठिया पद्धति जो प्रथा है उसको समाप्त करना पड़ा था, तीन कठिया प्रथा। एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा किए थे। आपको पता होगा, पिछले वीडियो में बताया गया था कि तिलक और एनी बेसेंट दोनों अपने अपने क्षेत्र में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। ये अप्रैल 1916 में करते हैं और ये सितंबर 1916 ईस्वी में करते हैं। तो जब 1917 ईस्वी आता तो 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग समाप्त करने की घोषणा एनी बेसेंट द्वारा किया जाता है। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के लिए 1918 में किया था। 1918 में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम भूख हड़ताल कब करते हैं? तो 1918 में। किसके लिए करते हैं? तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के लिए। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। गांधी जी का 3 प्रसिद्ध आंदोलन चला था, चंपारण, अहमदाबाद और फिर खेड़ा। बहुत बार ये सीरीज पूछा गया कि पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। ये चला था 1917 में, ये 1918 में और ये भी 1918 में, लेकिन बीच में पहले अहमदाबाद आता तब वो खेड़ा जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न तो अपील किया जा सकता था, न ही कोई दलील और न ही कोई वकील का प्रावधान किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट लागू किया गया था 19 मार्च 1919 ईस्वी को। और इसमें भारत का वायसराय होता है चेम्सफोर्ड। ये भी इम्पोर्टेंट होगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि रॉलेट एक्ट लागू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध, मतलब रॉलेट एक्ट कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करते हैं। कि कब करते हैं? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करते हैं गांधी जी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 13 अप्रैल, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। किस लिए होता है? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता। उन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा कर रहे थे लोग जलियांवाला बाग में। तो जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया।
जनरल डायर ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया। और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मारे गए थे, जबकि कांग्रेस की समिति के अनुसार इसमें लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। 1000 व्यक्ति मारे गए थे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। किसके गिरफ्तारी के विरोध में? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में जब लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे तो जनरल डायर ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया और उसमें बहुत से व्यक्ति मारे जाते। इसे कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। कौन किया था? हंसराज। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक व्यक्ति ने जलियांवाला जनरल डायर को सहयोग किया था। बढ़ते हैं आगे। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसमें शंकरन नायर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्य होते हैं। तो जब यह हत्याकांड होता है तो वो उसकी सदस्यता से त्यागपत्र दे देते हैं शंकरन नायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। इन चारों व्यक्ति का जो उपाधि लौटाते हैं इंपॉर्टेंट होगा। पहला शंकरन नायर कार्यकारी परिषद से इस्तीफा देते हैं, महात्मा गांधी कैसर हिंद का त्याग करते हैं, जमनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि देते हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि को वापस लौटा देते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करता है। कौन सी कमेटी? लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में। इसमें 5 अंग्रेज व 3 भारतीय सदस्य शामिल थे। 3 भारतीय कौन कौन थे ये इंपॉर्टेंट होगा। तो सर चिमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण ये 3 भारतीय सदस्य इसमें शामिल थे। और टोटल 5 सदस्यों की एक कमेटी थी लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था। कांग्रेस ने भी इसकी जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था और इसके सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी शामिल थे। जो मदन मोहन मालवीय थे उनके अन्य सदस्य थे मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। जलियांवाला बाग जल्ली नामक व्यक्ति की संपदा थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में शुरू किया गया आंदोलन था। उसमें टर्की के खलीफा का अपमान किया गया था सेब्र की संधि के द्वारा। इसी के खिलाफ भारतीय मुसलमान खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करते हैं और इसमें महात्मा गांधी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट होगा ये डेट, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बारी क्वेश्चन। और खासकर अब तो डेट्स के सहित मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खिलाफत दिवस पूरे देश में कब मनाया गया? तो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में, यानी दिल्ली में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। बढ़ते हैं आगे। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट होगा। पहले रॉलेट एक्ट, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। जब ये तीनों से अंग्रेज पर कुछ भी असर नहीं हुआ तब गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन की जो चलाने का निर्णय लिया गया था किस अधिवेशन में लिया गया था? तो कांग्रेस के 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन, 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन। और यहाँ 1 अगस्त 1920 की बात करें तो इसी दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और इसी दिन भारत के एक प्रमुख नेता बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मोहम्मद अली को यानी मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ कि असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किस नेता को गिरफ्तार किया गया था? तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी। 3 नेता जो कि इम्पोर्टेंट हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल। असहयोग आंदोलन शुरू जब किया जाता तो कांग्रेस की इस सहमति से ये तीनों असंतुष्ट थे। यही कारण है कि इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता को
त्याग दे दिया था, कांग्रेस की सदस्यता से त्याग दे दिया था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बढ़ते हैं आगे। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। तो यहाँ से बहुत सा इंपॉर्टेंट डेट होगा। पहले कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। और इसमें कितने लोग मारे गए थे? तो एक थानेदार सहित 21 सिपाही, यानी टोटल 22 लोग 22 में हुआ था और 22 लोग मारा गया। और इसी के वजह में 11 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी इस असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लेते हैं। बढ़ते हैं आगे। 11 फरवरी को स्थगित किए और 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। 6 वर्ष की कड़ी सज़ा इनको दी जाती है। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी में ही रिहा कर दिया जाता। इन्हें सज़ा मिली थी 6 साल की, लेकिन इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो इन्हें 2 साल के अंदर ही इन्हें छोड़ दिया जाता। और इनको सज़ा देने वाला प्रथम जज का नाम पूछा जाता है कि गांधी जी को सज़ा देने वाला प्रथम जज का नाम क्या था? तो जस्टिस ब्रूमफील्ड। बढ़ते हैं आगे। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार पूछा गया कि मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? मोतीलाल तेजावत। और ये कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का स्थापना किया। ये असहयोग आंदोलन के बाद होता है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू गांधी जी से खफा हो जाते हैं जब वो असहयोग आंदोलन को स्थगित करते हैं। तो इससे खफा होकर 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का स्थापना करते हैं। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में अध्यक्ष बनते हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ एक बार अध्यक्षता करते हैं। कब? 1924 में। और कहाँ? बेलगांव अधिवेशन। और बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में। तो सिर्फ ये एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। और कहाँ करते हैं? ये कानपुर में करते हैं। कहाँ करते हैं? कानपुर में। इंपॉर्टेंट होगा। 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में करते हैं। और इसी को आगे चलकर 1928 ईस्वी में भगत सिंह दिल्ली के स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। कभी कभी भगत सिंह का नाम ना देकर के चंद्रशेखर का भी नाम दिया जाता है। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर ये सब मिलकर 1928 ईस्वी में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता। आपको वीडियो कैसा लगा? अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और ये आप लोगों के लिए क्विज का प्रश्न दिया जा रहा है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? शुंग वंश का संस्थापक कौन है? और सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो रोज़ अपलोड होता है इस चैनल पर, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।